हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 ईयर्स में बच्चों अपनी टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। इन सभी शिफ्ट्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना पीएनसी चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने पीवाईक्यूज है उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है, जिनको हम टोटल 7 लेक्चर्स में निपटा देंगे बच्चों। ठीक है, हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है एज ए क्लास नोट्स, जो भी मैं क्लास में सॉल्यूशन लिखता हूँ वो भी अवेलेबल है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, ये पब्लिक चैनल है बच्चों, टेलीग्राम चैनल @mathswag, ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। स्टार्ट करते हैं अब। तो पीएनसी के बच्चों अपने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, डेट इज परम्यूटेशन और यू कैन से अरेंजमेंट। ठीक है, हमने सिलेक्ट करना सीख लिया, हमने बॉक्स मेथड भी सीख लिया। आज हम थोड़ा सा अरेंजमेंट वैसे इसमें भी हो गया था, बॉक्स मेथड भी किससे रिलेटेड है, अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। तो ये सिंपल सा एक रिजल्ट है जो आप लोगों को सबको पता है बच्चों। आर थिंग्स है, आर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस है ये। तो आर डिफरेंट थिंग्स है, आर डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, आर फैक्टोरियल। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे 10 थिंग्स है, 10 थिंग्स को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों होंगी। पहले हम सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है 4 लेटर वर्ड है, 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, 4 लेटर वर्ड बनाना है, किससे बनाना है, 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट से। कौन से लेटर्स लेने हैं, इस वर्ड में जो भी लेटर्स है वो वाले लेने हैं। तो इस वर्ड में देख लो वोवल्स कौन से है और कॉन्सोनेंट कौन से है। वोवल कॉन्सोनेंट पता है ना सबको। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, पढ़ा है ना बचपन में, ठीक है ना। तो वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें देख लो ए ई आई ओ यू कौन कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो यू वोवल है, नहीं, यू कॉन्सोनेंट है। एन कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, वी कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है, आर, आर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, एस बी कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है। ये बोला इन्होंने, यू एन आई वी ई आर एस ई, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन बोला है भाई, बढ़िया, ये बढ़िया चीज कर दी इन्होंने, विदाउट रिपीटेशन। मतलब कि जैसे 2 ई है तो 2 ई नहीं ले सकते आप, एक ही ई लोगे। तो ई को मैं एक बार ही लिख लेता हूं, 2 बार फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 बार ई को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ड में 2 ई आ रहे हैं, बट इन्होंने बोला रिपीटेशन नहीं करनी। तो 2 ई नहीं ले सकता मैं, एक ही ई लूंगा, तो मैंने एक बार ही लिख लिया उसको। तो ये 2 वोवल हो गए, 4 नहीं 5 कॉन्सोनेंट हो गए। डन है, क्लियर, यही है, चेक कर लो एक बार। ए ई आई ओ, हो सॉरी मैं हो गया ना गड़बड़। यू भी तो वोवल है, कौन है वे, कौन है, यू भी क्या है, वोवल है, ए ई आई ओ यू। अब फिर से चेक कर लो, ए नहीं है इसमें, ए ई आई ओ भी नहीं है, यू। ठीक है, अब क्लियर है। 3 वोवल और 4 कॉन्सोनेंट, एन वी आर एस, एन वी आर एस। बच्चों क्लियर है ये। अब देखो, अब अपने को 2 वोवल चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। 2 वोवल कितने में से, 3 में से। 2 कॉन्सोनेंट कितने में से, 4 में से। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो 3 वोवल में से बच्चों मैंने 2 वोवल सिलेक्ट करे, 3C2। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ वोवल। फिर मैंने 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करे, 4C2। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट। फिर मेरे पास 2 वोवल आ गए, 2 कॉन्सोनेंट आ गए। फिर उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये है आपका सिलेक्शन ऑफ वोवल्स। एंड ये क्या है, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ कंसोनेंट्स। और ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड 4 लेटर्स। जो आपने 4 लेटर सिलेक्ट कर लिए उनका अरेंजमेंट। 4 में से 2 वोवल है, 2 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऑफ सिलेक्टेड 4 लेटर्स। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा सारे क्वेश्चंस के, फटाफट से। डन है, क्लियर है, आगे बढ़े। बहुत इजी क्वेश्चन था। 3 में से 2 सिलेक्ट किए, 4 में से 2। पहले देखो, अब अपन यहाँ पे सिलेक्शन किया फिर अरेंजमेंट किया। तो कई बार क्वेश्चंस में दोनों को साथ में करना पड़ता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। चलिए ये देख लेते हैं। अब ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ सेम है। तो उसको कैसे करते हैं बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मम्मी वर्ड है, इस मम्मी वर्ड में कितने लेटर्स है, देखो 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल। बट
ये गलत हो जाएगा अगर आप सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो m m m 3 बार आ रहा है, तो अगर मैं इस m को m के साथ ही अरेंज करूं, रिप्लेस करूं, एक्सचेंज करूं, तो क्या वर्ड में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। तो कितने m है? 3 m है। तो ये आपस में कितने वेज से एक्सचेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज से। तो होगा क्या बच्चों? 3 फैक्टोरियल टाइम्स वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं। 3 फैक्टोरियल टाइम्स वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर आ जाओ, यहां पर टोटल वर्ड्स देखो, टोटल लेटर्स देखो कितने हैं? 5 है। बट 5 में आप देखोगे ए 2 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है। तो ए को आपस में एक्सचेंज करूंगा, उससे कोई वर्ड में चेंज नहीं आएगा। बी को आपस में एक्सचेंज करूंगा, उससे कोई वर्ड में चेंज नहीं आएगा। तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 2 फैक्टोरियल किसका? ए का। 3 फैक्टोरियल बी का। इस पे आ जाओ, यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। अब रिपीटिशन देखो किसकी हो रही है? ए 2 है, आर भी 2 है, तो नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से बच्चों अरेंजमेंट करते हैं जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं होते। ठीक है, तो जो सेम है उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ए 2 बार आ गया, आर भी 2 बार आ गया। उधर आ जाओ, 2 3 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7 फैक्टोरियल टोटल का फैक्टोरियल। नीचे क्या आ गया? ए 2 बार है, बी 3 बार है और सी भी 2 बार है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इकट्ठा कर दो कि ये 5 बार आ गए, नहीं। ए को ए से एक्सचेंज करेंगे तो चेंज नहीं आएगा, बट अगर मैं ए को बी से करूंगा तो आएगा ना। डन है? चलिए, तो ग्रुप में करना है। तो ऊपर इंग्लिश में अंग्रेजी में वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि पी ऑब्जेक्ट है, पी में से एम सेम है और एन सेम है, तो जो सेम है उनका फैक्टोरियल नीचे आ गया। डन? चलिए लेट्स मूव ऑन। एम अलाइक और एन अलाइक, तो इन दोनों का फैक्टोरियल फिर नीचे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। फटाफट से एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, क्या ये सही लिखा हुआ है? फटाफट बता दो। टोटल देख लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ऊपर आ गया 9 फैक्टोरियल। ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। बी कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और सी 1 बार है, डी 1 बार है, तो सही लिखा हुआ है, ऑब्वियसली सही लिखा हुआ है। ए का 3 फैक्टोरियल, बी का 4 फैक्टोरियल। डन? अब क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस है बच्चों, फटाफट से करेंगे। अब क्या करना है? 9 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग ऑल दीज डिजिट्स। तो अब डिजिट्स देखोगे, ये डिजिट्स भी 9 है। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 और उसके बाद 1। तो आप इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, 1 कितनी बार आ गया? 1 आ गया बच्चों 3 बार, 2 आ गया 2 बार, 3 भी आ गया 2 बार और 4 भी आ गया 2 बार। वो वाले डिजिट्स को आपने क्या करना है? उन डिजिट्स को आपने यूज करना है। ये सीन है। डन? 1 4 बार आ रहा है, सॉरी 1 3 बार आ रहा है, 2 2 बार, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार। कितने डिजिट्स है? 2 2 4 5 6 6 3 9, 9 डिजिट का नंबर ही बनाना है। बट इसमें कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या रखी है बच्चों? इवन डिजिट्स पे, इवन प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे इवन डिजिट्स आने चाहिए। इसका क्या मतलब है बच्चों? मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से बॉक्स बनाकर। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डन है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अब सही, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इवन प्लेसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? आप ध्यान से देखना, ये कौन सी प्लेस है? फर्स्ट प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है? सेकंड प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है? थर्ड प्लेस है। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये 9th। ठीक है, तो इवन प्लेसेस का क्या मतलब है? जिसका नंबर इवन है, मतलब कि ये वाली, ये इवन हो गई, इवन ही बोल रहा है ना? हाँ, ये इवन हो गई, ये इवन हो गई, ये इवन हो गई। कितनी इवन प्लेसेस है? 4। ठीक है, डन है। और ऑड प्लेसेस कितनी कौन सी है? ये वाली है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ 9th, 5 ऑड प्लेसेस है। तो अपने पास 4 इवन प्लेसेस आई है और 4 इवन प्लेसेस में इवन डिजिट डालने हैं। क्या डालने हैं? इवन डिजिट। तो आप देखोगे इवन डिजिट कितने हैं अपने पास, चेक करो। 2 ये है और 2 ये है, तो इवन डिजिट भी कितने हैं? 4 है। 4 इवन डिजिट, 4 इवन प्लेसेस। तो मैं क्या करूंगा? पहले जो कंडीशन है उसको फुलफिल करूंगा। कंडीशन क्या है? कि ये जो 4 इवन डिजिट्स है ये कहां आने चाहिए? इन 4 प्लेसेस में आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इन 4 डिजिट्स को इन 4 इवन प्लेसेस में अरेंज करूंगा आपस में। तो इन 4 डिजिट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 4 फैक्टोरियल, बट 2 का 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 4 का 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। डन है। फिर इवन डिजिट्स अरेंज हो गए। अब बाकी जो प्लेसेस बची, मतलब कि ओड प्लेसेस में ओड वाले अरेंज कर दूंगा। ओड प्लेसेस 5 है, डिजिट्स भी 5 है, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल,
नीचे क्या आ जाएगा, 1 कितनी बार आया, 3 बार, 3 आया 2 बार, दैट्स इट। चलिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ इवन डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो आपने क्या किया, इवन डिजिट्स को इवन प्लेसेस पे अरेंज कर दिया, ठीक है। और फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ, दोनों काम साथ में हो रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, अरेंजमेंट ऑफ ऑड डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और यू कैन से एट रिमेनिंग प्लेसेस, क्योंकि कंडीशन सिर्फ इवन पे थी, बाकी कोई कंडीशन नहीं थी। एट रिमेनिंग प्लेसेस लिख सकते हो, रिमेनिंग कौन सी बचेगी, ऑड प्लेसेस ही बचेंगी। डन है, तो पहले इवन डिजिट्स को अरेंज कर दिया, फिर ऑड डिजिट्स को कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप क्लियर है। डन है, अगला देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कितने 1 है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, 2 1 है और 1 2 3 4, 4 2 है, 3 1 है और 4 2 है, ठीक है। चलिए, तो सारे डिजिट्स को बनाना है, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो कितने डिजिट्स हो गए देख लो, 4 6 7 8 9, अगेन 9 डिजिट का, 9 डिजिट का बना दो फटाफट से बच्चों। तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगेन मैं फटाफट से लिख दूंगा बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये 9th। अपने को कौन सी चाहिए, इवन प्लेसेस चाहिए। कौन सी चाहिए, इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस देखो कितनी है, 1 2 3 4, 4 इवन प्लेसेस है। अब इन्होंने बोला इवन प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स आने चाहिए। इवन प्लेसेस पे क्या आने चाहिए, ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स कितने हैं बच्चों, यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं, ऑड डिजिट्स एंड इवन डिजिट्स, यहां पर अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑड डिजिट्स कौन कौन से हैं बच्चों, ऑड डिजिट्स में आएगा 1 1 1 1 3 1 1 3, और इवन में क्या है 2 2 2 2 4 4, ठीक है। तो ऑड डिजिट्स कितने अपने पास, 3 है, ऑड डिजिट्स 3 है, और इवन कितने हैं, 2 2 4 5 6, ये 6 है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए बच्चों, इवन प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स चाहिए। तो इवन प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4, बट ऑड डिजिट्स कितने हैं, 3 है। ऑड डिजिट्स 3 है, इवन प्लेसेस 4 है, तो बड़ी नाइंसाफी है बच्चों। तो अपने को क्या करने का पड़ेगा बच्चों, 4 इवन प्लेसेस है, 3 ऑड डिजिट है, मतलब एक प्लेस खाली रहेगी, एक प्लेस क्या रहेगी, खाली। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 4 इवन प्लेसेस में से 3 इवन प्लेसेस में सेलेक्ट करूंगा। इन 4 इवन प्लेसेस में से 3 इवन प्लेसेस में सेलेक्ट करूंगा, और तो उन 3 इवन प्लेसेस में इन तीनों को अरेंज करूंगा। उन 3 इवन प्लेसेस में मैं इन तीनों को अरेंज करूंगा। तो उनको अरेंज करने के क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर बाकी जो प्लेसेस बच गई उनमें इनको अरेंज कर दूंगा। तो ये कितने हो गए, 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किसका, 2 का, 2 फैक्टोरियल 4 का। डन है बच्चों, फटाफट से मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले बच्चों 4 इवन प्लेसेस थी, तो सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 4 इवन प्लेसेस। क्यों सिलेक्ट क्यों करी बच्चों, क्योंकि 4 में से अपने को 3 ही चाहिए थी। 3 क्यों चाहिए थी, क्योंकि ऑड डिजिट ही 3 थे, ऑड डिजिट ही 3 थे, ठीक है। फिर ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑड डिजिट्स एट सिलेक्टेड ऑड प्लेसेस। जो आपने सिलेक्ट करी उन ऑड प्लेसेस में ऑड डिजिट्स को क्या किया, अरेंज। जो आपने यहां पर पहले सिलेक्ट करी उन प्लेसेस में फिर उनको अरेंज किया। अरेंजमेंट ऑफ ऑड डिजिट्स एट सिलेक्टेड ऑड प्लेसेस। फिर ये क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ इवन डिजिट्स एट रिमेनिंग प्लेसेस। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे, लेट्स मूव ऑन। एट रिमेनिंग प्लेसेस, डन। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था बच्चों, पिछले क्वेश्चन में तो जितनी इवन प्लेसेस थी उतनी इवन डिजिट थे, इवन में इवन आने थे। यहां पर क्या था, इवन प्लेसेस 4 थी, ऑड डिजिट 3 थे, ऑड में इवन आना था। डन है, सॉरी इवन में ऑड डिजिट्स आने थे। तो मैंने क्या किया, पहले 4 में से 3 सेलेक्ट कर ली जिसमें ऑड डिजिट्स आएंगे, फिर ऑड डिजिट्स को अरेंज कर दिया, बाकी इवन को अरेंज कर दिया रिमेनिंग प्लेसेस में, ठीक है ना। चेक कीजिएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। डन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला ट्राई कीजिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से देखिएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। पहले तो अपन ने 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए इवन प्लेसेस, फिर ओड डिजिट्स को अरेंज कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या आना था, इवन आएगा यहाँ पर, एट सिलेक्टेड इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में ओड को अरेंज किया ना, एट सिलेक्टेड इवन प्लेसेस, और फिर बाकी इवन डिजिट्स को रिमेनिंग प्लेसेस में अरेंज कर दिया। आई होप राइटिंग समझ में आ रही है सबको, डन है। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, चेक कीजिएगा। चलिए अब ये वाला देखते हैं। पीछे बच्चों थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पर इवन प्लेसेस आएगा, अरेंजमेंट ऑफ ओड डिजिट्स एट द सिलेक्टेड इवन प्लेसेस। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, डन है। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या दिया, 5 डिजिट्स दिए और 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 5 डिजिट दिए और 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और यहाँ पे बोला हुआ है बच्चों कि आपने ये सारे डिजिट्स लेने हैं, ओनली ऑल द 5 डिजिट्स, मतलब कि इन सारे डिजिट्स को लेके नंबर बनाना है, ये नहीं है कि कोई डिजिट आपने छोड़ दिया। डन। तो बट डिजिट 5 है और नंबर आपने 6 डिजिट का बनाना है, मतलब कि कोई एक डिजिट 2 बार आएगा, कोई एक डिजिट 2 बार आएगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर फ्रॉम ऑल दी गिवन 5 डिजिट्स। ऐसा है कि उन्होंने ये बोला है कि पांचों के पांचों डिजिट्स आपने यूज करने हैं, ये नहीं है कि 5 में से कोई छोड़ दिया आपने, उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है, पांचों डिजिट्स आपने यूज करने हैं फ्रॉम दी ऑल गिवन 5 डिजिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज 1 डिजिट विल बी रिपीटेड, 1 डिजिट विल बी रिपीटेड। एक डिजिट को रिपीट होना पड़ेगा, एक डिजिट को क्या होना पड़ेगा, रिपीट होना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है, डन। तो मैं क्या करूंगा, इन 5 में से उस एक डिजिट को पहले मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा मैंने रिपीट करना है, कौन सा मैंने रिपीट करना है। लेट्स से मैंने 3 को रिपीट करना है, तो डिजिट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये डिजिट्स हो गए ना 6। डन। लेट्स से मैंने 5 को रिपीट करना है, तो 5 को रिपीट करना है, तो ये डिजिट्स हो गए। लेट्स से मैंने 1 को रिपीट करना है, तो ये हो गए। समझ गए बात। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 5 में से एक डिजिट को सिलेक्ट किया जो मुझे रिपीट करना है। तो ये सारे केसेस बनेंगे, मैंने आपको केसेस भी लिख दिए सारे, ये सारे केसेस बनेंगे, देख सकते हो 5 केसेस बन रहे हैं। या तो 1 3 2 बार आया, या फिर 5 2 बार आया, या फिर 1 2 बार आया, या फिर 7, या फिर 9। डन। चलिए अब इनको अरेंज कैसे करोगे, अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, सिंपल है। टोटल कितने हैं, 6 फैक्टोरियल, बट एक डिजिट 2 बार आ रहा है, एक डिजिट 2 बार आ रहा है, तो नीचे 2 फैक्टोरियल, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, आपने सिलेक्ट किया सिलेक्शन ऑफ 1 डिजिट टू बी रिपीटेड, वो डिजिट आपने सिलेक्ट किया जो आपने रिपीट करना है, टू बी रिपीटेड। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ 6 डिजिट्स in which 1 digit is repeated, in which 1 digit is repeated. I hope question clear है ना, राइटिंग समझ में आ रही है ना, ये मैं फटाफट लिख रहा हूं, ये मेरी अच्छी राइटिंग है। ठीक है, डन है। जो आप लोग रेगुलर देखते हो वो मेरी बेकार राइटिंग है। क्लियर है, डन है, सरकाज़म था ये, ठीक है ना, उल्टा मिल रहा। क्लियर। चले अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में कैसे मैच हो जाएगा, सिंपल है, 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे तो सीधा आपका ऑप्शन डी आपका मैच हो रहा है। क्लियर है, आगे चले। क्वेश्चन में क्या था, ऑल द 5 डिजिट्स, सारे 5 डिजिट्स को यूज करना है, बट आपने को 6 डिजिट का बनाना, तो 6वां डिजिट आपको रिपीट करना पड़ेगा कोई एक। तो पहले मैंने एक सेलेक्ट कर लिया जो मुझे रिपीट करना है, फिर बाकी 6 को मैंने अरेंज कर दिया। 6 में से 2 रिपीट हो रहे थे, इसलिए हेंस 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से चेक कीजिएगा। अब यहां पर क्या करना है, 7 डिजिट और नंबर बनाने, बना देंगे भाई। इसमें क्या हो गया, ठीक है, कौन कौन से कितने डिजिट्स है, डिजिट्स भी आपके पास 7 है, 7 डिजिट्स है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ना इंसाफी नहीं है, इंसाफ है। ठीक है, चलिए फटाफट से बनाएंगे। अब इसमें ना केस बनेंगे, केस क्या बनेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, केस क्या बनेगा। इन्होंने क्या बोला, ओड डिजिट बनाना है, क्या बनाना है, ओड डिजिट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 डिजिट का बनाना है। केस क्यों बना रहा हूं मैं वो देखिएगा, 1 2 3 4 5, अब बहुत सही बन गया अब तो यार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओड डिजिट बनाना है, ओड
ओड नंबर बनाना है, सॉरी क्या बनाना है, ओड नंबर। ओड नंबर मतलब यूनिट प्लेस पे ओड डिजिट होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ओड डिजिट होना चाहिए। ये चीज क्लियर है बच्चों, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ओड डिजिट होना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओड नंबर तो तभी बनेगा ना जब यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ओड डिजिट होगा। अब ओड डिजिट देखो कौन कौन से है, एक तो 1 है, एक 3 है, अब 3 2 है। अब मैंने केस क्यू बनाया है बच्चों, अब ध्यान से देखना केस क्यू बनाया है। अगर मान लो यहां पर 1 आ जाता है, यहां पर 1 आ जाते हैं, तो डिजिट्स कौन कौन से बचेंगे, डिजिट्स आपके पास बचेंगे बच्चों 2 2 2 3 3 5, ये डिजिट्स बचे। इन डिजिट्स को कहां अरेंज करना है, इन डिजिट्स को इनमें अरेंज करना है, ठीक है। इनको थोड़ा इधर ही लिख देता हूं, दैट वुड बी बेटर। 2 2 2 3 3 5, इन डिजिट्स को अब इनमें अरेंज करना है। अब फर्क देखना, मैं केस क्यों बना रहा हूं, अब केस 2 लिखेंगे। केस 2 में अब मैं 1 की जगह क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। 1 की मैंने पोजीशन फिक्स कर दी, यहां पे 1 आएगा। ऑड नंबर चाहिए मतलब लास्ट बॉक्स में या तो 1 होगा या 3 होगा। बट केस क्यों बनेंगे यहां पर, अब मैं आपको समझा देता हूं, पहले मैं केस लिख लूं फिर आपको क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। डन। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगेन यहां पर क्या आना चाहिए, ओड डिजिट आना चाहिए। तो अब यहां पर हम क्या फिल कर देंगे, 3 फिल कर देंगे। यहां पर हम क्या फिल कर देंगे, 3। अब मैंने केस अलग क्यों बनाया बच्चों, अब ध्यान से सुनो, अलग क्यों बनाए हैं, क्योंकि 1 बच्चों एक बार आ रहा है, तो 1 फिल हो गया तो वो खत्म हो गया 1, 3 2 बार बचेगा। बट 3 2 बार है तो 3 आपने फिल कर दिया तो 3 एक बार बच जाएगा। तो यहां पर क्या क्या बच गए फिर, 1 2 2 2 3 5, ये बच गए नंबर्स। डन है। तो जब बच्चों आप इनको अरेंज करोगे तो ये कितने हैं, 3 3 6, 6 फैक्टोरियल। बट नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, ये फर्क है, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 2 बार। अब उधर आ जाओ, उधर भी 6 फैक्टोरियल आएगा, बट नीचे क्या आएगा, नीचे सिर्फ 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब यहां पे जो 3 है बच्चों वो एक बार बचेगा। अब यहां पे जो 3 है वो एक बार बचा, क्योंकि 1 3 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। समझ में आ गया। तो इसलिए अरेंजमेंट अलग अलग आएंगी दोनों केसेस में, इसलिए दोनों केसेस को आप साथ में लेके नहीं चल सकते। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अब इन दोनों को आपस में बस क्या करना है, आपने ऐड करना है, खत्म। ठीक है, आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा सारे क्वेश्चंस के। चलें आगे, क्लियर है। चलिए, तो अपने पास कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर है बच्चों। अगर आपने 3 लिया तो 2 3 थे, 2 3 में से 1 3 चला गया, 1 3 1 बचेगा, 1 बचेगा तो उसका 2 फैक्टोरियल आप नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने 1 लिया तो 3 2 बार आ रहा है, तो उसका 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा नीचे, वहां पे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा नीचे, इसलिए आपको केस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए फटाफट से। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले में ना अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 भी तो था ना, 5 भी है तो 5 भी तो ओड है, तो यहाँ पे 5 भी तो आ सकता है, राइट, सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 और 5 कर दूंगा, 1 और 5। अगर 1 लिया तो ये बचेंगे, और अगर आपने 5 ले लिया तो यहां 1 बच जाएगा। डन है। चलिए, तो मतलब 2 केसेस आ जाएंगे यहां पर, सिंपल वही चीज है, अरेंजमेंट सेम रहेगी। अरेंजमेंट सेम रहेगी तो इसको इंटू 2 कर देना, ये ध्यान रख लेना बच्चों, इसको रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। 1 और 5 दो केसेस, एक केस में यहां पर 2 केस आएंगे, इसी केस के अंदर 1 आया तो ये बचेंगे, 5 आया तो ये बचेंगे। अरेंजमेंट सेम रहेगी इसलिए उनको इंटू 2 कर देंगे। डन है। चले आगे, तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्राई कीजिए फटाफट से। तो यहां पर क्या दिया, टोटल 3 डिजिट नंबर दिया डिविजिबल बाय 3, बहुत बढ़िया। विच कैन बी फॉर्म यूजिंग दीजिए, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितने डिजिट है बच्चों, 4, 4 में से अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है, 4 में से अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम केसेस बनाएंगे, केसेस कैसे बनाएंगे यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है ना बच्चों। 4 में से 4 डिजिट में से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है बच्चों, रिपीटिशन अलाउड है। तो मैं क्या करूंगा, केस 1 क्या लूंगा, ऑल 3 डिजिट सेम, ऑल 3 डिजिट्स आर सेम, ऑल 3 डिजिट्स आर सेम। तो उसमें क्या क्या
पॉसिबिलिटीज आएगी, या तो मैं 1 को ही 3 बार ले लूं, या फिर मैं 3 को ही 3 बार ले लूं, या फिर मैं 5 को 3 बार ले लूं, या फिर मैं 8 को 3 बार ले लूं। रिपीटिशन अलाउड है ना? तो मैंने केस 1 लिया, केस 1 क्या लिया कि जिसमें तीनों ही सेम है। तो अब आप चेक करो कि कौन सा 3 से डिविजिबल होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। क्या ये है? ये भी है सच, 5 5 10 15 होता है यार, ठीक है। क्या ये है? 8 8 16 8 24, ये भी है, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये चारों नंबर 3 से डिविजिबल है। और इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? अरेंज करने का एक ही तरीका है, चाहे आप 3 को आपस में अरेंज कर लो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो कितने नंबर आ गए यहां से अपने पास? यहां से अपने पास आ गए 4 नंबर। कितने आ गए यहां से अपने पास? 4 नंबर, 4 नंबर्स आ गए, ठीक है। ये कौन सा केस है? जिसमें तीनों डिजिट सेम है, जिसमें तीनों डिजिट सेम है। रिपीटिशन अलाउड है ना? तो मैंने क्या किया, एक बार तीनों को सेम ले लिया, मतलब तीनों 1 ले लिए, तीनों 5 ले लिए, तीनों 3 ले लिए, तीनों 8 ले लिए, ठीक है। अब केस 2 बनाएंगे। केस 2 में क्या लिखेंगे बच्चों? केस 2 में 2 सेम ले लेंगे, तीसरा अलग ले लेंगे, यही बनेगा केस 2। केस 2 में क्या लिखोगे? 2 डिजिट सेम, थर्ड डिफरेंट। 2 डिजिट्स सेम एंड थर्ड डिफरेंट, ये आपका केस 2 हो गया। अब के पॉसिबिलिटीज लिख लो पहले तो क्या लिख लो? पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज क्या लिखोगे? पहले तो या तो मैंने 1 1 सेम ले लिया, या फिर मैंने 3 3 सेम ले लिया। अब 1 1 सेम लिया तो 1 1 सेम के साथ देखो कितने केसेस बनेंगे? 3 बनेंगे। तो 1 1 सेम लिया, या फिर मैंने 3 3 सेम लिया, या फिर मैंने 5 5 सेम लिया, या फिर मैंने 8 8 सेम लिया। अब मैंने इनको 3 3 बार क्यों लिखा है? यहां पे ध्यान से देखना, 3 3 बार क्यों लिखा है। अब 1 1 सेम लिया, 1 1 सेम के साथ 3 भी आ सकता है, 1 1 सेम के साथ 5 भी आ सकता है, 1 1 सेम के साथ 8 भी आ सकता है। डन। ये मैं पहले सारे केसेस लिख रहा हूं और फिर इसमें से देख लूंगा कौन सा 3 से डिविजिबल है। डन। फिर 3 3 सेम है तो 3 3 सेम के साथ 1 भी आ सकता है, 3 3 सेम के साथ 5 भी, 3 3 सेम के साथ 8 भी। वैसे यहां पर 5 5 सेम है, उसके साथ 1 आ सकता है, 5 5 सेम है तो 3 आ सकता है, 5 5 सेम है तो 8 आ सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन को ना प्रॉपर तरीके से करो ताकि कोई भी केस छूट ना जाए, ढंग से करो, ठीक है ना। ये नहीं है कि तुक्के मार रहे हैं कि ये आएगा या फिर ये आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। ढंग से प्रॉपर तरीके से करो। 8 8 सेम है तो 1 आ गया, 8 8 सेम है 3, 8 8 सेम है 5। अब आप चेक करो कौन से 3 से डिविजिबल है, कौन से 3 से डिविजिबल नहीं है, खत्म बात। डन। चलिए तो अब ये चेक करो, 3 4 5 नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, 3 3 6 7 नहीं है, 5 3 8 9 10 11 नहीं है, 8 9 10 11 14 नहीं है, 5 5 10 11 नहीं है, 5 5 10 13 नहीं है, 8 9 10 5 13 13 5 18 ये है। डन। 5 5 10 18 8। ये क्या है? 8 8 16 17 नहीं है, 8 8 16 और 19 नहीं है, 8 8 16 और 5 21 21 है, होता है। चेक कर लो। डन है। तो 2 केसेस आए अपने पास। कौन कौन से आए बच्चों? 2 केसेस, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बाकी केसेस रिजेक्ट हो गए, क्यों? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। डन। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं बच्चों? अरेंज करने के देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट है। साथ में क्या आ जाएगा? इनटू, साथ में क्या आ जाएगा? इनटू 2। इनटू 2 क्यों आया? क्योंकि 2 केसेस बन रहे हैं। डन है। चेक कर लो बेटा, 2 ही बन रहे हैं, फटाफट से देख लेना। क्लियर? कोई गलती हो तो कमेंट में बता देना। डन है। जहां तक मुझे लग रहा है 2 ही बन रहे हैं। क्लियर है? अब क्या बस यही 2 केस आएंगे? क्या यही 2 केस बनेंगे? सोचो, क्या यही 2 केस बनेंगे? नहीं बेटा, पहले मैंने क्या लिया? तीनों सेम ले लिए, फिर मैंने क्या लिया? 2 सेम लिए, फिर मैं क्या लूंगा? तीनों ही डिफरेंट ले लूंगा। तीनों ही क्या ले लूंगा? डिफरेंट। दैट विल बी केस 3। ठीक है। यहां पे अरेंज करने का एक ही वे था, ये क्लियर है ना? अब केस 3 लिख लो। केस 3 क्या लिखोगे? ऑल 3 आर डिफरेंट। ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है। चलिए तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करो बच्चों। अब डिजिट्स कितने अपने पास? 4 है, 1 3 5 8। 3 चाहिए तो 3 में से एक एक निकालते जाओ, 4 में से एक एक निकालते जाओ। लेट से मैंने 1 निकाल दिया तो क्या बच गया? 3 5 8। क्या बच गया? 3 5 8। फिर मैंने 3 निकाल दिया तो 1 5 8। फिर मैंने 5 निकाल दिया तो 1 3 8। फिर मैंने 8 निकाल दिया तो 1 3 5। यही 4 केसेस बनेंगे डिफरेंट वाले। एक एक डिजिट छोड़ते जाओ, पहले मैंने 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, फिर 8 छोड़ा। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा लेना है। तो ये बन गया बच्चों 5 3 8,
सॉरी 5 3 8 8 8 16 नहीं जाएगा। और ये बन गया 6 8 9 10 14, ये भी नहीं जाएगा। 8 9 10 11 12 ये जा रहा है। 5 3 8 9 ये भी जा रहा है। चेक करो 8 9 और 11 12 ये दोनों जा रहे हैं। तो बस क्या आएगा यहाँ पे सिर्फ 3 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि तीनों ही डिफरेंट है और इंटू 2 कर दो। डन। तो टोटल नंबर्स क्या आ गए बच्चों? अब टोटल नंबर्स यहाँ पे लिख दो। टोटल नंबर्स में क्या होगा? तीनों को ऐड करना है। टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स क्या हो गए? यहां से क्या आ गया अपने पास 4, वहां से 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आप देखोगे कैलकुलेशंस भी इजी है बिल्कुल। इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो आप देखोगे ये कितना बन गया 4, ये 3 इंटू 2 6 और ये 6 6 12 12, ये 10 22 आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ही अपना मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बच्चों, प्रॉपर तरीके से करो। डिविजिबल बाय 3 है तो सारे डिजिट सेम ले लिए, फिर मैंने 2 सेम लिए, तीसरा डिफरेंट, फिर मैंने तीनों डिफरेंट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंजमेंट कैसे करनी है वो आपको पता ही है। अब जो सेम है उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो यार ट्राई करता हूँ फटाफट से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट यहाँ पे भी अब आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे यहाँ पर देख लेना। 3 केस बनेंगे, देख लेना। 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें एक डिजिट 2 बार आना चाहिए। अब यहाँ पे बोल दिया इन्होंने 3 डिजिट का बनाना है जिसमें एक डिजिट 2 बार आना चाहिए। एक डिजिट 2 बार आना चाहिए मतलब किस फॉर्म में बनाना है आपने? आपने बनाना है, आप इस फॉर्म में लिख लो इसको, BBA, इस फॉर्म में बनाना है। BBA, उसको मैंने A लिख दिया एक बार। ये फॉर्म में बनाना है मतलब कि 2 सेम 1 डिफरेंट। ठीक है। अब केस क्या होगा बच्चों? केस यहाँ पे ध्यान से सुनो, कैसे लिखोगे केस, या फिर आप इसको A B लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। A B लिख लो। 2 डिजिट सेम है, तीसरा अलग है, A B। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अगर मान लो A 0 हो जाता है, A क्या हो जाता है 0, तो 2 मान लो 0 2 बार आ रहा है। 0 क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 0 क्या आ रहा है? 2 बार। तो कैसे केस आएगा? तो कैसे, कितने नंबर आएंगे बताओ? तो आपके कितने नंबर आएंगे चेक करो। अब ये केस अलग क्यों बनाया है बच्चों वो आपको अभी पता चलेगा। 0 वाला केस अलग क्यों बना रहा हूं मैं। मान लो 2 0 आ गए, एक B आ गया, मतलब एक कोई भी नंबर आ गया B। ठीक है, डन है। A B मैंने यहाँ पे लिखा है, A को मैंने 0 ले लिया। तो अब मुझे बताओ क्या पहले बॉक्स में 0 आ सकता है? क्या पहले बॉक्स में 0 आ सकता है? नहीं। तो उसके पास क्या ऑप्शन बची? सिर्फ B बचा उसके पास। क्या ऑप्शन बची उसके पास? B। B कोई भी एक डिजिट है 0 के अलावा। B क्या है? B कोई भी एक डिजिट है 0 के अलावा। डन है। फिर बाकी 2 डिजिट्स में क्या आएगा? बाकी 2 में तो 0 ही आएगा। डन है। और फिर इस इधर भरने के कितने चांसेस है? B को भरने के कितने चांसेस है? 9 3 क्या है? टोटल डिजिट्स 9 10 होते हैं। 10 में से एक तो 0 होता है, तो 0 तो फिल नहीं हो सकता, तो 9। तो यहां से केस 1 से कितने नंबर आए? 9 आए। आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें इन्होंने बोला कि एक डिजिट रिपीट होना चाहिए। मतलब कि डिजिट्स कैसे लोगे आप? A B क्या यहाँ पे डिजिट्स है। तो मैंने क्या किया, पहला केस मैंने ये बनाया कि केस 1 अगर मैं 0 ले लूं, मतलब A 0 ले लूं, 0 2 बार ले लिया, तो तीसरा डिजिट B बचा। 0 पे क्यों डाल रहा हूं मैं कंडीशन? क्योंकि मुझे पता है बच्चों पहले बॉक्स में 0 नहीं आना चाहिए। अगर पहले बॉक्स में 0 आ गया तो वो 2 डिजिट रह जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए मैंने पहले 0 पे कंडीशन डाल रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, 0 2 बार लेके तीसरा B ले लिया, तो यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे 0 0। तो एक ही अरेंजमेंट आएगा। अरेंजमेंट एक आएगा, बट B को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 9 तरीकों से। डन। फिर केस 2 में क्या लूंगा? केस 2 जिसमें 0 को एक बार लिया। पहले मैंने 0 को 2 बार लिया, अब मैं 0 को एक बार ले लूंगा। 0 को एक बार लिया तो यहां पर A 0। 0 को क्या लिया? एक बार ले लिया। डन। A 0। अब बॉक्स को देखो कैसे फिल होगा बॉक्स। अब बॉक्स देखो कैसे फिल होगा। अब पहले बॉक्स में 0 आ सकता है? पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, तो यहां पे तो A ही आएगा। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। ठीक है, पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता। फिर दूसरे बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस है? A या 0 में से कुछ भी आ सकता है, राइट। और इधर फिर एक बच जाएगी। तो क्या आएगा यहां पर? यहां पर A या 0 में से कुछ भी आ सकता है, मतलब A 0 या फिर 0 A, ऐसे बनेगा, राइट। तो 2 केसेस आ गए। डन। अब
होगा क्या बच्चों, अब ये ए को फिल करने के कितने चांसेस है, ए को फिल करने के आपके 9 चांसेस है, तो इंटू 9 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर है। एक बार मैं फिर से समझा दूं क्या किया यहां पर मैंने। आपके ये 3 नंबर थे, पहले बॉक्स में तो 0 नहीं आ सकता, ए ही आएगा, ये क्लियर है। फिर यहां पर या तो 0 आएगा या ए आएगा, और 0 आया, ए में से कोई आ गया, तो यहां पर एक ऑप्शन बचा। फिर ए सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं, तो इंटू 9 हो जाएगा। डन। अब केस 3 देख लो। अब केस 3 में हम क्या करेंगे, 0 नहीं लेंगे, केस 3 में 0 नहीं लेंगे, नहीं लिया तो क्या आ गया फिर, ए बी। तो अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये तो अरेंजमेंट हो गया। बट कौन से 2 डिजिट लेने हैं वो भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से 2 डिजिट लेने हैं। अब 2 डिजिट्स को आप इकट्ठा नहीं सिलेक्ट करोगे कि आप बोल दो कि 9C2, आपको देखना पड़ेगा ना कौन सा डिजिट रिपीट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 9 में से एक डिजिट लूंगा जो मुझे रिपीट करना है, फिर जो 8 बच गए उसमें से एक डिजिट लूंगा। क्लियर? यहां पर अगर आप 9C2 इकट्ठा लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 सिलेक्ट कर लिए, बट 2 में से फिर आपको ये नहीं पता ना कौन सा रिपीट करना है, तो पहले मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा जो मुझे रिपीट करना है, ठीक है, और फिर जो 8 बच गए उसमें से मैंने वो बी सिलेक्ट कर लिया। डन। चलिए, तो ये सिलेक्शन किसके लिए, ये सिलेक्शन ए के लिए और ये सिलेक्शन बच्चों बी के लिए, चेक कीजिएगा। डन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सबको आपस में ऐड कर देना ऑब्वियस है, ठीक है। डन है? एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, 3 डिजिट का नंबर बनाना था जिसमें एक डिजिट रिपीट करना था, तो अपने को 0 पे अटैक करना पड़ेगा। 0 पे क्यों किया, क्योंकि पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, 2 0 ले लिए, फिर 1 0 लिया, फिर कोई भी 0 नहीं लिया, ठीक है। 2 0 लूंगा तो पहले बॉक्स के पास एक ही चॉइस बचेगी, बी, और वो बी कितने तरीकों से फिल कर सकते हो आप, 9 तरीकों से। डन है? बाकियों में तो 0 0 आएगा। फिर मैंने 1 0 लिया तो पहले बॉक्स में तो ए ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, 0 नहीं आ सकता। फिर इसके पास कितनी चॉइसेस बची, 2 बची, ए और 0 में से कुछ भी आ सकता है, और फिर इसके पास 1 बच जाएगी। फिर ए कितने तरीकों से ले सकता हूं मैं, ए ले सकता हूं मैं 9 तरीकों से, तो इंटू 9 कर दिया। डन। फिर यहां आगे ये तो अरेंजमेंट कर दी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ए को लिया 9C1, फिर बी को लिया 8C1। डन है? ए को ले लिया, 9 में से 1 ले लिया, फिर 8 बचे, 8 में से 1 ले लिया। डन। यहां पर अगेन मैं फिर बोल रहा हूं 9C2 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा फिर कौन सा रिपीट करना है। तो पहले आपने वो सिलेक्ट किया जो रिपीट करना है, फिर आपने दोबारा सिलेक्ट किया, तो 2 बार सिलेक्शन करनी है। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, चेक कीजिएगा। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट 36 होना चाहिए। तो आप क्या करो बच्चों, पहले तो 36 के फैक्टर्स देख लो क्या क्या आ रहा है। क्या देखो, ये 36 के फैक्टर्स यहाँ पे करके देख लो। 18 इंटू 2 36, 18 क्या होता है 9 इंटू 2, ये आ गया 9 इंटू 4 मतलब, तो मतलब कि क्या आ गया ये 2 की पावर 2, और 1 तो कितने भी ले सकते हैं हम, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये बनेगा। चेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो एक बार, उससे क्या क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। डन। चलिए क्लियर है बच्चों, ठीक है। 3 की पावर 2 आएगी, 9 4 है ना, तो 3 की पावर 2 आ गई। डन है? तो 36 को आपने ऐसे लिख दिया 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चों, 2 2 बार आ रहा है एक तरीके से, 3 भी 2 बार आ रहा है, और एक को तो आप कितनी बार भी ले सकते हो, तो एक को एक बार लेंगे, क्यों? क्योंकि अपने को 5 डिजिट का चाहिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि डिजिट्स कौन कौन से मिल गए अपने को, डिजिट्स अपने को मिल गए 2 2 3 3 और साथ में 1, ये डिजिट्स मिल गए। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझना करना कैसे है इसको, ठीक है। ये डिजिट्स मिल गए। क्लियर? तो ये है केस 1, एक्चुअल में ये क्या है, केस 1 है। क्या है ये, केस 1। केस 1 में मैंने क्या किया, अलग अलग डिजिट्स ले लिए सारे। केस 1 में मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर था ना, तो 2 2 बार आ गया एक तरीके से, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार आ गया, और एक तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 36 ही आएगा। डन है? 5 ऐसे डिजिट चाहिए थे जिनका प्रोडक्ट 36 आएगा, तो पांचों मैंने एक बार प्राइम फैक्टर ले लिए, पांचों मैंने क्या ले लिए, प्राइम फैक्टर। डन है? ये केस 1 हो गया। अब केस 2 कैसे लिखोगे, अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, केस 2 कैसे लिखोगे।
ध्यान से देखते चलना, अब चीजों को समझते चलना, ठीक है ना। केस 2, अब केस 2 में मैं क्या करूंगा कि दो को मल्टीप्लाई करके एक साथ कर दूंगा, मतलब कि दो को क्लब कर दूंगा। दो को क्या कर दूं, दो डिजिट्स को बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे दो को दो नहीं बोल रहा, मतलब दो डिजिट्स। क्या करूंगा मैं, दो डिजिट्स को क्लब करके केस बनाऊंगा। दो डिजिट्स को क्लब करके मतलब ये हो गया 2 2 जा 4, तो फिर इस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, इस 2 की जगह पे 1 आ जाएगा। डन, यहां 4 आ गया। क्लियर। क्या मैं 2 2 को ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नहीं सर, हम 3 3 को भी कर सकते हैं, तो वो तीसरा केस हो गया। तो बेसिकली अब मैं आगे केस कैसे बना रहा हूं, आगे केस कैसे बना रहा हूं, दो डिजिट्स को क्लब करके, दो डिजिट्स को क्लब करके। तो यहां पर आ गया 1 2 2, अब मैं किसको क्लब कर रहा हूं, 3 into 3 को, तो इस 3 की जगह 1 आ जाएगा और उधर आ जाएगा 9। इससे क्या पता, इससे क्या हो रहा है, अभी भी प्रोडक्ट क्या है, अभी भी प्रोडक्ट तो 36 ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट तो अभी भी क्या रहेगा, 36 रहेगा। समझ रहे हो ना बातों को। चलिए, तो इस तरीके से केस बनेंगे। आई होप क्लियर है। तो पहले तो मैंने पांचों को अलग अलग करके लिख दिया, फिर मैं क्या कर रहा हूं, दो दो को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, फिर इन दोनों को क्लब किया। अब क्या यही दो दो क्लब हो सकते हैं, और कोई केस बन सकता है, चेक करो। यस, 3 को 2 से कर दो, 3 को 2 से कर दो। पहले अपने 2 को 2 से किया, 3 को 3 से किया, अब आप 3 को 2 से कर दो। ये आपका फोर्थ केस हो गया। तो पहले मैं केसेस लिख रहा हूं, तो 3 को 2 से करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 3 जा 6, तो ये 2 इधर चला गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 तो मैं कितनी बार भी ले सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही रहेगा। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं कहां कहां पे चेंज आ रहा है। डन। तो पहले मैंने 3 को 2 से कर दिया, तो दो दो वाले सारे हो गए। डन है, दो दो को क्लब करने के सारे केसेस हो गए। चेक कर लो एक बार, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया। कोई और केस नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर 3 को 1 कर दो, बात तो बेटा वही रहेगी, 1 और 3 सेम ही रहेगा। 2 को 1 से कर दो, बात तो सेम ही रहेगी। 1 से मल्टीप्लाई करके क्लब, 1 से क्लब करने का कोई फायदा मतलब नहीं है, 1 तो 1 ही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पहले तो अलग अलग रखे, फिर दो दो को क्लब किया। अब आप क्या करोगे, 3 3 को क्लब करोगे। अब किसको कितने क्लब करोगे, 3 को। अब 3 को कैसे करेंगे, अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, 3 को कैसे करेंगे। 3 हो भी सकते हैं कि नहीं, वो चेक करो पहले तो। 3 कैसे होंगे, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। क्या 12 डिजिट होता है, क्या 12 डिजिट होता है, 12 तो खुद एक क्या है, नंबर है। 12 तो खुद एक क्या है, नंबर है। डिजिट लेना ना अपने, तो डिजिट लेना है। तो 3 को क्लब करके डिजिट नहीं बन रहा। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 आ रहा है। इधर देख लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ रहा है। तो 3 को क्लब करके डिजिट नहीं बन रहा, नंबर बन रहा है वो तो। डिजिट तो एक होना चाहिए ना, सिंगल। तो 3 को क्लब करके बात नहीं बन रही है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही केसेस अपने बनेंगे, बस खत्म क्वेश्चन। तो मतलब यही ऐसे 5 केसेस आएंगे जिसमें डिजिट्स क्या है, सॉरी 4 केसेस, 5वां एक बार बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये पे मैंने, समझ रहे हो ना कैसे कॉन्सेप्ट चलाना है। एक बार तीनों अलग रखे सबको, फिर मैंने दो दो को, एक बार एक पेयर मैंने 2 को क्लब करके बनाया। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। फिर मैंने 3 को क्लब करूंगा, तो 3 को क्लब करके बच्चों आपको डिजिट नहीं मिलेगा, नंबर मिल रहा है। डन है। बट अब इसमें और केस भी कैसे बनेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो और कैसे बनेंगे। मैंने क्या किया था, 2 2 को क्लब किया था, राइट। अब मैं 2 पेयर ऐसे बनाऊंगा, 2 2 को क्लब करके 2 पेयर। वो कैसे बच्चों, जैसे 2 2 जा मैंने एक बार 4 बना दिया, 2 2 जा 4 बना दिया, राइट। तो ये तो मैंने 2 2 को क्लब किया है। क्या मैं साथ के साथ 3 3 को भी क्लब कर सकता हूं, कर सकता हूं। 3 3 को क्लब करके 1 और 9 बना दो, तो ये भी तो 36 ही देगा। क्लियर है, डन। तो 3 को क्लब नहीं कर पा रहे थे, बट मैंने क्या किया, फिर 2 ग्रुप बना दिए 2 2 को क्लब करके, 2 ग्रुप बना दिए 2 2 को क्लब करके, जैसे 1 4 और 1 9। अब इसमें क्या और केस आ सकते हैं, चेक कर लेते हैं और केस कैसे आएंगे इसमें। अब ये तो मैंने 2 को 2 से क्लब किया, 3 को 3 से किया। अब आप इंटरचेंज कर दो, 2 को 3 से और 2 को 3 से। तो फिर क्या बनेगा बच्चों, फिर बनेगा अपने पास 1, और एक केस बन जाएगा अपने पास 1 और 6, और एक केस और बन जाएगा 1 और 6। डन है। इससे भी तो देखोगे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 36 ही तो आ रहा है। क्लियर। चलिए, तो बस इस तरीके से अपने पास ये सारे केसेस आ जाएंगे। डन है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 2 ग्रुप बना दिया। पहले मैं एक ही ग्रुप बना रहा था 2 2 को ज्वाइन करके। अब मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप बना दिया 2 2 को ज्वाइन करके। यहाँ पर मैंने 2 2 को 3 3 को ज्वाइन किया, यहाँ पर मैंने 2 3 और 2 3 को ज्वाइन किया। डन। अब अरेंजमेंट लिख दो। अब अरेंजमेंट तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों,
इसको अरेंज करना मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अरेंज करना मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अरेंज करना मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे भी आ गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सबके नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये भी सेम है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या आ गया, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल एक बार आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर 3 फैक्टोरियल आएगा, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल किसका? 6 दो बार आ गया। डन है, क्लियर? तो ये सारे केसेस आ गए। इन 6 केसेस को आप क्या कर दोगे, फिर ऐड कर दोगे। चले आगे, आई होप डन है। कोई और केस छूट गया हो तो बता देना बच्चों। बट मेरे ख्याल से तो मैंने सारे केसेस ले लिए। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है ना? चलो लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को करो बच्चों, मजा आता है। ढंग से करोगे तो फील भी आती है कि हाँ कोई केस नहीं छूटा। नहीं तो तुक्के से करोगे, तुक्कों से तो केस तो ऑब्वियसली छूटेंगे फिर। ठीक है, तो कैसे प्रॉपर तरीके से किया, पहले मैंने सारे अलग ले लिए, फिर मैंने दो दो को ज्वाइन किया, फिर मैंने 2 ग्रुप बनाए दो दो को ज्वाइन करके। 3 ज्वाइन करके डिजिट नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप डन है। अब ये वाला देखिए, अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब पीछे क्या था, प्रोडक्ट 36 चाहिए था, अब यहाँ पे सम 10 चाहिए। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 7 डिजिट का। और कौन कौन से यूज करने डिजिट्स? 1 2 3। डिजिट कौन से यूज करने हैं? 1 2 3। सम आपको 10 चाहिए और 7 डिजिट का बनाना है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सातों के सातों 1 ले सकता हूं? क्या मैं सातों के सातों 1 ले सकता हूं? चेक करो। ऑल, अगर मैं ये वाला केस लिखता हूं, ऑल 7 डिजिट्स आर 1, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। सातों डिजिट 1 हो गए तो सम कितना आएगा? 7 आएगा। सम कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज सम विल बी इक्वल टू 7। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या मैं 6 डिजिट्स को 1 ले सकता हूं? समझ रहे हो मैं कैसे फॉलो अप कर रहा हूं? पहले मैंने क्या सोचा कि एक बार मैं सारे 1 ले लेता हूं, छोटे से स्टार्ट किया, फिर मैं उसको कम करता जाऊंगा। क्या मैं 6 डिजिट्स को 1 ले सकता हूं? बच्चों अगर आपने 6 डिजिट्स को भी 1 लिया तो मैक्सिमम सम देखो कितना आएगा। मैक्सिमम 6 डिजिट्स को 1 लिया तो 6 में 3 ऐड करोगे तो 9 बनेगा। तो उस केस में मैक्सिमम तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में मैक्सिमम सम कितना आएगा? मैक्सिमम सम आएगा आपका 9 आएगा। 9 कैसे? 6 तो 1 हो गए 6, और अगर मैं सबसे बड़ा नंबर उठा लूं, डिजिट उठा लूं, 6 + 3 9। डन। चलिए मैक्सिमम सम उसमें भी 9 बनेगा, 10 नहीं आ सकता। मैक्सिमम सम कितना बनेगा? 9। तो ये कितना है? 6 + 3 9, इसलिए ये भी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। फिर क्या मैं 5 डिजिट्स को 1 ले सकता हूं? अब इसमें सोचो जरा, 5 डिजिट्स को 1 ले सकता हूं? यस। क्या मैं 5 डिजिट्स को 1 ले सकता हूं? वैसे मैं अब यहां पे ऑल क्यों लिख रहा हूं? यहां पे ऑल नहीं आएगा। 6 डिजिट्स आर 1, 5 डिजिट्स आर 1। अगर मैंने 5 1 ले लिए, कितने 1 ले लिए? 5। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, 1 1 1 1 1, टोटल सम 5 आ गया। मुझे कितना चाहिए? 10 चाहिए। तो 5 के साथ मैं क्या ले लूंगा? टोटल 7 डिजिट ही है ना, 5 के साथ मैं क्या ले लूंगा? 2 और 3, 10 बन गया। बन गया ना 10? क्लियर? तो 5 डिजिट्स मैं 1 ले सकता हूं, तो ये वाला केस मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें क्या आएगा? ये आएगा। चेक करो। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको केसेस यहां पर बनाने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए। तो ये वाला तो आपका रिजेक्ट ही हो गया, ये वाला तो आपका रिजेक्ट ही हो गया था, ये वाला मेरा पहला केस एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, और पहले केस में नंबर्स डिजिट्स क्या आएंगे? ये आएंगे। ठीक है, 5 6 7 और ये 10। अब दूसरा केस देखो। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा? 4 डिजिट्स को 1 लूंगा। अब मैंने 4 डिजिट्स को 1 लिया तो देखो कैसे आएंगे। तो इस तरीके से छोटे से स्टार्ट करना है बच्चों। 4 डिजिट्स को 1 लिया तो देख लेते क्या बन रहा है। अगर मैंने 4 को 1 ले लिए तो 4 के साथ मुझे 10 चाहिए, है ना? 4 के साथ मुझे 3 और चाहिए। तो 4 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। चेक करो, बन रहा है? चेक करो एक बार। अगर मैंने 4 डिजिट्स 1 ले लिए तो 4 4 3 7 7 और 10, बट ये डिजिट्स कितने बचे? 4 6 डिजिट्स बने। अपने को क्या चाहिए? 7 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, डन है। तो अगर मान लो मैंने 3 के साथ 2 2 ले लिए,
तब भी क्या बनेगा 5 6 7 8 9, और अगर मैंने यहाँ पर 1 कर दिया तो ये तो सेम केस बन जाएगा। हाँ तो इसमें ये वाला केस आ सकता था, बट 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनेगा, तब भी 10 तो नहीं बन रहा। डन है, चेक कीजिएगा। क्लियर है? डन, चेक कीजिए। तो बच्चों क्या ये जरूरी है कि मैं 3 लूं? ये 3 की वजह से मेरा अटक रहा है ना, तो क्या ये जरूरी है कि 3 लेना जरूरी है? मुझे तो नहीं लग रहा। देख लेते हैं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैंने 4 1 ले लिए, बाकी 3 में 2 ले लेता हूं। क्या उससे बात बन जाएगी? चेक कर लेते हैं। तो 2 2 4 5 6 6 4 10 बन गया बात। डन है? तो एक केस अपना ये बन गया। अब बच्चों इसके बाद अगर आप 3 डिजिट्स मान लोगे तो उसके बाद सम आपको 10 नहीं मिल पाएगा। अब ट्राई करके देख लेना। तो यही 2 केस बनेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है बच्चों, थोड़ी बहुत हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ता है, बट प्रॉपर वे से चलो। प्रॉपर वे से कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे किया 7 1 लेके देखे, 6 1, ऐसे इस तरीके से। ठीक है? तो बस अब इसका आंसर लिख दो। यहां से क्या आ गया? 7 है तो 7 फैक्टोरियल, और 1 कितनी बार है अपना? 5 बार है, तो अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहां से क्या आ गया? अगेन 7 है, 1 कितनी बार आया? 4 बार, और 3 आया, सॉरी 2 आया 3 बार। डन है? इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा बच्चों सारे क्वेश्चंस के। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। डन, लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है अभी। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके केस देखने पड़ेंगे क्या आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन में 3 चॉइसेस है और एक सही है। ऑब्वियस बात है 3 में से एक सही है, एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ठीक है? 5 क्वेश्चन है, और अगर आप सही करते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करते हो तो -2। ये यार बड़ी नाइंसाफी है, सही का 3 और -2, है ना? कहाँ 4 और -1, और नहीं अटेम्प्ट करते हो तो 0 नंबर। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जेई वालों को मत दिया, वैसे है ही क्वेश्चन जेई का वैसे। ठीक है ना? बस वो ये पैटर्न ना अपना ले, अपने लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है? करेक्ट के 3, रॉन्ग के -2, और नहीं अटेम्प्ट किया तो 0। चलो उसका तो थोड़ा सा रैम दिखा दिया, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, नहीं तो उसका भी कई बार नेगेटिव कर देते हैं। देन द नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट अपीयरिंग इन द एग्जाम गेट्स 5 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए? 5 मार्क्स। अब इसमें ना यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, वो फिर आप अंडरस्टूड लेके चलोगे। अंडरस्टूड क्या लेके चलोगे कि 5, वैसे अंडरस्टूड नहीं लेना, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ वही आपको केस बनाने पड़ेंगे। केस क्या बनाने पड़ेंगे कि अगर वो 5 अटेम्प्ट करता है, बट हाँ यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ये अंडरस्टूड लेके चलना पड़ेगा कि 5 वो अटेम्प्ट कर रहा है, 5 वो अटेम्प्ट कर रहा है, नहीं तो आप केस बना के देख लो। ठीक है ना? चलो केस ही बना के देख लेना, ये लेके मत चलो कि 5 अटेम्प्ट कर रहा है। अगर 5 अटेम्प्ट कर रहा है तो फिर तो क्वेश्चन ईजी है। ठीक है? डन। चलो तो फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर सही करेगा तो 3 नंबर, गलत करेगा तो -2, नहीं अटेम्प्ट किया तो 0। डन है? तो अपन केस क्या बनाएंगे? केस 1, ऑल 5 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, क्योंकि नहीं अटेम्प्ट किया तो उसका तो 0 है ना। तो पहला केस में क्या बनाऊंगा? ऑल 5 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, पांचों के पांचों मान लो मैंने अटेम्प्ट किए। तो उस केस में अपने को क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिलेगी वो चेक करते हैं। अगर मान लो मैंने 5 अटेम्प्ट किए तो मुझे नंबर 5 चाहिए, तो मुझे बेसिकली क्या करना होगा? मान लो मुझे 2 तो कम से कम सही करने पड़ेंगे, 2 तो कम से कम सही करने पड़ेंगे, तभी 5 बनेगा। क्योंकि अगर एक ही सही किया तो 5 कैसे बनेगा? डन। 2 सही किए, बट 2 सही किए तो अगर मान लो एक गलत भी कर दिया -2, तो वहीं पे सम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब मुझे एक और सही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैंने 2 सही किए एक गलत किया तो ये यहीं पे सम क्या हो गया? 5 से छोटा हो गया। यहीं पे सम क्या हो गया? 5 से छोटा। तो मुझे एक सही और करना पड़ेगा। फिर आप देखो, तो मैंने 3 सही किए, अब 2 मैं गलत कर देता हूं, तो 3 3 6 3 9, 9 में से 4 गया, आ गया 5 आ गए। डन। तो अगर मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5, अगर मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें? देख लो। अगर मान लो मैंने 2 अटेम्प्ट किए, 2 अटेम्प्ट किए, मैं आपको पॉसिबिलिटीज लिख के दिखा देता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना रह जाए। 2 अटेम्प्ट किए, बाकी 3 गलत। 1 अटेम्प्ट किया, आपको साफ दिख रहा है बच्चों ये, बाकी 4 गलत। ठीक है? अगर मान लो 4 अटेम्प्ट कर दिए सही, 4 सही अटेम्प्ट कर दिए, 1 गलत, यही केसेस बनेंगे। और मान लो 5 सही कर दिए, 5 सही कर दिए, यही केस बनेंगे। या तो 5 सही किए, या 4 सही किए, या 3 सही किए,
या 2 सही किया या 1 सही किया। पांचों केसेस मैंने यहां पर लिख दिए। इस एक केस की पांचों पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पर लिख दी और साफ दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही केस में सम 5 आएगा, बाकियों में 5 नहीं आएगा। डन है? तो कोई केस आपका रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको दिखा भी दिया। डन? तो केस 1 में क्या किया मैंने, पांचों अटेम्प्ट किए, पांचों में मैंने आपको पॉसिबिलिटीज दिखा दी कि पांचों या तो सही करेगा, या फिर 4 सही करेगा, या फिर 3 सही करेगा, या फिर 2 या फिर 1। डन? इसमें से सिर्फ एक ही केस बन रहा है अपने पास। अगर मैं केस 2 ले लूं, केस 2 कौन सा बच्चों, जिसमें उसने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। तो इसमें भी वैसे ही बना लो, या तो एक बार चारों सही किए, 4 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, चारों सही किए, या फिर 3 सही किए, या फिर 2 सही किए, या फिर 1 सही किया, और या फिर 0 सही किए, वो भी तो है ना। 0 सही किए तो वो तो लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर नेगेटिव ही हो जाएगा नंबर। तो -2 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 3 सही किए, सॉरी 4 सही किए, सॉरी मैंने 4 लिए थे ना, सॉरी ये वाले नहीं आएंगे। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, पांचवें का तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो पांचवा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। डन है? तो चारों सही किए, या फिर 3 सही किए, या फिर 2 सही किए, या फिर 1 सही किया। अब देख लो किसमें सम 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा। इसमें आएगा 3 3 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें आएगा 6 में से 4 गया 2, इसमें आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें कोई भी केस नहीं आएगा। फिर केस 3 देख लो। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखना है तो। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या फिर मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, 3 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। अब 3 अटेम्प्ट किया, मान लो मैंने तीनों सही कर दिए, या फिर मैंने 2 सही किए, या फिर मैंने 1 सही किया। ठीक है, तीनों सही किए तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे तो 2 का 0, 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे तो 2 का 0। अब सम देख लो, इससे सम आ रहा है, इससे नहीं आ रहा 5, इससे आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा 5, इससे आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा 5। और अगर 2 क्वेश्चन लेता हो तो 2 क्वेश्चन में भी आप देख लो, तीनों सही, या फिर 1 सही 1 गलत, इसमें भी नहीं आएगा 5। और 1 क्वेश्चन सही करता हूं तो वो भी नहीं आ रहा। ठीक है ना? डन है? तो सिर्फ क्या होगा बच्चों, एक ही केस बनेगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला केस बनेगा। डन है? प्रॉपर तरीके से करके भी दिखा दिया मैंने, करके देख लिया करो ताकि कोई केस रह ना जाए। डन? तो क्या क्या केस बनाए मैंने पहले बच्चों देखो। अब यहाँ पे मेंशन नहीं था कि वो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए है, उसमें उन्होंने बस ये बोला था कि उसको 5 मार्क लाके देने हैं। कितने नंबर लाके देने हैं? 5 नंबर। बड़ा ही गरीब आदमी है। ठीक है ना? डन है? तो मैंने पहला केस बनाया, 5 अटेम्प्ट किए, 5 अटेम्प्ट में मैंने ये केस सारे लिख दिए, सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी कि या तो उसने 5 सही किए, 4 सही किए, 3 सही किए, 2 सही किया, 1 सही किया, उसमें से सिर्फ 1 एक्सेप्ट हुआ। डन? फिर मैंने दूसरा केस बनाया, 4 अटेम्प्ट किए, 4 में भी मैंने इस तरीके से केस बनाए, चारों सही किए, 3 सही किए, 2 सही किया, 1 सही किया, उसमें भी कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर सारी गलत करूंगा तब तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए वो केस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने 3 क्वेश्चन वाला ले लिया, 3 क्वेश्चन में तीनों सही किया, 2 सही किया, 1 सही किया, इसमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऐसी 2 क्वेश्चन में देख लेना, उसमें भी कोई भी नहीं आएगा, तो एक ही केस बनेगा। अब इस एक केस के केसेस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहे हैं, 3 सही किए, 2 गलत किए, तब ध्यान से देखना कैसे आएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन कितने थे? 5। तो पहले मैं 5 में से सिलेक्ट करूंगा ना कि कौन से मैंने सही किए है। तो 5 में से कितने सही किए? 3। तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 5C3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 5C3। 5C3 क्यों लिखा? 5 में से मैंने वो 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो मैं सही कर रहा हूं। नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं ना हम, तो कितने तरीकों से वो 5 नंबर ला सकता है। डन है? तो 5 में से मैंने वो 3 सिलेक्ट कर लिए जो मैंने सही किया है, बाकी 2 रॉन्ग किए हैं। अब सही करने के कितने तरीके हैं? सही करने के कितने तरीके हैं बता दो। सही करने का तो एक ही तरीका है। तो हर क्वेश्चन के पास कितने ऑप्शंस हैं? जो आपने 3 सही किया है, जो आपने 3 क्वेश्चन सही किया है, उनके पास कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, तो 1 की पावर 3 आ गया। बट जो आपने 2 गलत किया है, गलत करने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 गलत है। तो हर क्वेश्चन को गलत करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूं तो यहां पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए बात? डन है? क्या है फिर से समझ लो। पहले मैंने 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो मैं सही कर रहा हूं, और वो 3 क्वेश्चन सही करने के तरीका एक ही है। और जो 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए उनको
उनको गलत करने का तरीका ये है कि हर क्वेश्चन के 2 वेज है, 2 ऑप्शन है गलत, तो 2 का स्क्वायर आ गया। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, बढ़िया तरीके से लॉजिकली अप्रोच करो। ये नहीं है कि तुक्के मार रहे हैं सर ये होगा या फिर ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे नहीं करना यार, ढंग से सोल्व करो, ठीक है ना, प्रॉपर वे में। आई होप ये क्लियर है। 2 स्क्वायर क्यों आया? 2 स्क्वायर किसकी वजह से आया? जो क्वेश्चन आपने गलत किया उनको करने के वेज। गलत कितने वेज से कर सकते हो? तो गलत होने के तो बहुत तरीके हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ही आपको बता रहा है। जिंदगी में गलत होने के तरीके बहुत है, बट सही होने के तरीका एक ही है, ठीक है ना। फिलोसफी देख लो मेरी, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस XYZ 24 है। XYZ क्या है? 24 है। तो ये वैसा सही क्वेश्चन है बच्चों जैसा अपन ने ये वाला किया था, जिसमें प्रोडक्ट कितना था? 36 था, ठीक है ना। उसमें अपन ने डिजिट्स निकाले थे। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपने को डिजिट्स नहीं बोल रहा, यहाँ पे अपने को नंबर्स बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? नंबर्स, ठीक है ना। चलिए, तो अब मुझे प्रोडक्ट 24 चाहिए। पहले तो 24 के फैक्टर्स लिख लो, क्या क्या आएंगे। 6 into 4, और यू कैन से 2 का क्यूब और 3 की पावर 1, यही बनेगा, चेक करना। 8 3 जा 24, राइट। 2 का क्यूब और 3, डन। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए? अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मुझे 3 नंबर ऐसे चाहिए। अब ये नंबर चाहिए मुझे, डिजिट नहीं चाहिए। XYZ क्या है? नंबर्स है, डिजिट नहीं है। XYZ क्या है? नंबर्स है। तो मैं कैसे कैसे केस बनाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, पहले 2 मैंने 1 ले लिए, तीसरा मैंने 24 ही ले लिया, तीसरा मैंने क्या ले लिया? 24 ले लिया, डन। 24 में ले सकता हूं, मतलब क्या है? X1 हो गया, Y1 हो गया, Z24 हो गया। और आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, X24 हो गया, Y1 हो गया, Z1 हो गया। आपको ऐसे 3 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 24 हो, मतलब ये है, डन। फिर क्या करूंगा मैं? 24 में से एक फैक्टर बाहर निकाल लो, एक निकाल लो, अब एक एक करके बाहर निकालो। अब मैंने क्या किया, पहली सारी इकट्ठे ज्वाइन कर लिए, फिर उसमें से एक एक करके बाहर निकालूंगा। इसमें मैंने क्या किया था? इसमें मैंने पहले सारे अलग कर लिए थे, फिर क्लबिंग की थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स चाहिए थे। यहाँ पे उल्टा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर्स चाहिए। तो पहले मैंने सारे ज्वाइन कर लिए, फिर एक एक करके बाहर निकालूंगा। तो अब मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल लेता हूँ। क्या निकाला बच्चों? 2 बाहर निकाला। 2 बाहर निकाला तो वहां पे क्या बच गया? वहां पे बच गया 12, डन, क्लियर। फिर मैं क्या बाहर निकाल लूंगा? फिर आप चाहे 3 बाहर निकालो। एक फैक्टर मैंने बाहर निकाला, एक फैक्टर बाहर निकालो। पहले मैंने सारे ज्वाइन कर दिए, फिर मैं एक फैक्टर बाहर निकाल रहा हूं। तो यहां पे कितने बच गया? यहां पे 8 बच गया, डन, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने एक एक फैक्टर बाहर निकाला, यही निकलेगा ना एक एक फैक्टर के, तो यही केस होंगे। अब मैं 2 फैक्टर बाहर निकाल लेता हूं। 2 फैक्टर बाहर निकालूंगा तो क्या होगा बच्चों? टोटल फैक्टर 4 है ना, 4 में से अगर मैंने 2 बाहर निकाले तो 2 और 3 बाहर निकाल लेता हूं। या तो मैं पहले 2 2 बाहर निकाल लेता हूं। 2 2 बाहर निकाला तो वहां क्या बच गया? 6 बच गया, ठीक है। फिर मैं 2 3 बाहर निकाल लेता हूं। क्या बाहर निकाल लेता हूं? 2 3, 2 3 बाहर निकाला तो वहां बच गया 4, चेक कीजिए, डन। पहले मैंने एक एक फैक्टर बाहर निकाल लिया, फिर मैंने 2 फैक्टर बाहर निकाले अलग अलग करके, ये बनेगा, चेक कर लो, ठीक है, डन। कोई और केस बनेगा इसमें? अगर मैं 2 2 को ज्वाइन करके निकाल दूं, 1 मिनट, ठीक है, मैंने 2 2 अलग करके निकाले। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अब क्या कर दूं? इनको क्लब कर दूं, डन है। तो एक यहां से और केस आ जाएंगे। ये जो 2 मैंने अलग अलग निकाले, जैसे ये 2 मैंने अलग अलग निकाले, इनको ज्वाइन कर दो, तो ये 2 2 जा 4 हो गया और वहां पे 6 बच गया, ठीक है। और फिर सातवां क्या बनेगा? ये 2 2 3 जा 6 हो गया और यहां पर 4 बच गया। ये तो सेम ही आ गया। फिर ये 7वां और 6वां तो क्या हो गया? सेम हो गया। देखो ज्वाइन करोगे, यहाँ 4 यहाँ 6, सेम ही बनेगा। तो 7th केस नहीं आएगा, 6 केस बन रहे हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये केसेस बन गए, और तो नहीं बन पाएगा। अब देख लेना, कोई और बने तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए, तो बच्चों अब ये तो मैंने केसेस बनाए हैं, अब इनको अरेंज करना है। अरेंज क्यों करना है? क्योंकि मुझे XYZ की वैल्यू चाहिए। तो जैसे 3 नंबर है ना मेरे पास, 1 1 24, अब इसमें X आप कोई भी ले सकते हो, Y भी आप कोई भी ले सकते हो। तो मतलब अब आपने इनको अरेंज करना है ऑर्डर पेयर में, XYZ ऑर्डर पेयर में। तो वो बस अरेंज तो आपको पता ही है फिर कैसे करना है।
डन है। चलिए तो अरेंज कर देते हैं, अरेंज करके फिर इन सबको क्या कर देंगे, ऐड करके मतलब दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए तो इसको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार आ गया, यहाँ पर सिर्फ 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 बार आ गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल आएगा। डन है, क्लियर। अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि x1 होगा y2, अरेंज कर दो एक्स वाई जेड की वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये पहले अपन ने केसेस लिख लिया, फिर इन वैल्यूज को एक्स वाई जेड में अरेंज कर दिया, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बेसिकली हमें प्रोडक्ट 24 चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन सबको आप ऐड कर लेना, डन है, निकाल के देख लेना, आंसर्स मैं सबके एंड में बता दूंगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला थोड़ा सा ट्रिकी है बट है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, तो एक बार पहले पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लो, मैं फटाफट से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए और हर बॉक्स में 10 बॉल्स है। कितनी बॉल्स है, 10 बॉल। बॉल्स पे नंबर दिया हुआ है 1 to 10 जो भी है, 1 से 10 तक नंबरिंग है। ठीक है, तो इन तीनों बॉक्सेस से मैंने बॉल निकाली, एक एक 3 बॉल्स निकाल ली। पहले बॉक्स से जो बॉल आई वो n1 है, दूसरे बॉक्स से जो बॉल आई वो n2 है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जैसे कि ये मान लो बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है। हाँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये है बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड ये है बॉक्स 3। तीनों बॉक्सेस में कितनी बॉल्स है, 10-10 बॉल्स है। इसमें भी 10 बॉल है, उसमें भी 10 है, उसमें भी 10 है। ठीक है, तो इस बॉक्स से मान लो मैंने एक बॉल निकाल ली, इससे भी एक बॉल निकाल ली, इससे भी एक बॉल निकाल ली। इससे जो बॉल निकाल ली बच्चों उसको मैंने नंबर दे दिया n1, इससे जो बॉल निकाल ली उसको नंबर दे दिया n2, इससे जो बॉल निकाल ली उसको नंबर दे दिया मैंने n3। ठीक है, डन है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली 10 नंबर्स है 1 से 10 तक। 1 से 10 तक आपको 10 नंबर्स में से 3 नंबर्स निकालने, चूज करने हैं। उन 10 नंबर्स में से आपको 3 नंबर्स चूज करने हैं। लेट्स से मैंने 10 नंबर्स में से 3 नंबर चूज कर लिए, 5, 3 और एक ये 7। बस इन्होंने ये बोला है कि जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉक्स 1 से मैंने 3rd बॉल निकाल ली, बॉक्स 2 से मैंने 5th बॉल निकाल ली, सॉरी बॉक्स 3 से मैंने 7th बॉल निकाल ली। तो अरेंज ये ऑटोमेटिकली है। अरेंज कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने का कितने ऑप्शन हो गए, × 1 हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 में से जो तो 3 नंबर आएंगे वो 3 नंबर्स को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर से समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जैसे कि हर बॉक्स में 10 बॉल्स है, राइट, 1 से 10 तक। इसका आंसर क्या होगा, बस 10 में से 3 को चूज कर लो, कोई भी 3 नंबर चूज कर लो। जैसे कि 10 नंबर्स है, 10 में से मान लो मैंने ये चूज कर लिया 2, 6 एंड ये 9, और पहले 8 ले लेता हूं और फिर 6 लिख देता हूं। मान लो ये 3 नंबर मैंने चूज कर लिए, तो होगा क्या बच्चों, 2 कहां से आया, 2 कहां से आना चाहिए, फर्स्ट बॉक्स से। 8 कहां से आना चाहिए, 3rd बॉक्स से। और 6 कहां से आना चाहिए, 2nd बॉक्स से। ये मतलब है बस उसका। डन है, डन। तो मतलब 2nd नंबर की बॉल फर्स्ट से आएगी, 6th नंबर की बॉल 2nd से बॉक्स से आएगी, 8th नंबर की बॉल 3rd बॉक्स से आएगी। बस, तो मतलब बस क्या करना है, 10 में से 3 नंबर्स आपने सिलेक्ट किए और उन नंबर्स को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है। तो इतने तरीकों से आप बॉल्स निकाल सकते हो, इतने तरीकों से आप बॉल्स निकाल सकते हो। डन है। कोई भी 3 नंबर लिख लो और उनको अरेंज करने का तो हमें पता ही है, बॉक्स 1 से सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, बॉक्स 2 से फिर उससे बड़ा, बॉक्स 3 से फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम बैग मेथड। बैग मेथड कब यूज करते हैं, जब आपको कुछ चीजें साथ में रखनी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए और मैं समझाऊं, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा होता क्या है ये बैग मेथड। ठीक है, फटाफट से वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या 2 फैमिलीज दी हुई है, इन दोनों फैमिलीज में हर फैमिली में 3-3 मेंबर है, और एक फैमिली दी है जिसमें 4 मेंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 फैमिलीज दी है और एक ये बड़ी फैमिली दी है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स है बच्चों, इसमें 3 मेंबर्स है, इसमें भी 3 मेंबर्स है, और उसमें कितने हैं, 4 मेंबर्स है। अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया, इन फैमिलीज को इस तरीके से बैग में बंद कर दिया है, ट्रीटेड एज लाइक ए बैग। बैग में क्यों बंद किया है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड।
मतलब कि ये जो 3 मेंबर्स है ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये भी 3 मेंबर्स अलग अलग नहीं होने चाहिए, और ये 4 मेंबर्स आपस में अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इनको पहले ही बैग में बंद कर दिया कि ताकि ये बाहर ना निकल पाए, कैद कर दो इनको, ठीक है। तो इस तरीके से कितने बैग बन गए, 3 बैग बन गए। अब इनको अरेंज करना है, तो क्या करूंगा मैं, बैग्स को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल वेज से। अब बैग के अंदर अरेंज करना है, तो बैग के अंदर, ये अंदर अरेंज कर रहा हूं, अंदर अरेंज कर रहा हूं। अंदर अरेंज करने से मतलब रहेंगे तो तीनों साथ में ही ना, तो बैग के अंदर अरेंज करने का ये वाला 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल और इसका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए अब क्या क्या लिखा है यहां पर मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ बैग्स। पहले मैंने क्या किया, तीनों बैग्स को अरेंज किया, और यू कैन से तीनों फैमिलीज को आपस में अरेंज किया, अरेंजमेंट ऑफ बैग्स। फिर ये क्या है बच्चों, ये है अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स इन द रिस्पेक्टिव बैग्स, मेंबर्स इन द रिस्पेक्टिव बैग्स। बैग के अंदर ही मैंने उनको मेंबर्स को अरेंज किया, क्योंकि मेंबर्स बैग के अंदर तो वो कहीं भी बैठ सकते हैं ना। डन, चलिए, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 फैक्टोरियल 3 बार आ गया, 4 फैक्टोरियल 1 बार, तो ऑप्शन बी आपको ना मैच कर दिया, खत्म क्वेश्चन है ये तो। डन, चलिए, तो ये है बच्चों बैग मेथड। बैग मेथड में क्या होता है, उनको साथ में रखना है, किनको साथ में रखना है, जो अलग नहीं होने चाहिए। तो ये फैमिलीज अलग नहीं होनी चाहिए, तो फैमिलीज के मैंने 3 बैग बना दिए, बैग्स को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल से, फिर इस बैग के अंदर अरेंज किया 3, इस बैग के अंदर अरेंज किया, इस बैग के अंदर अरेंज किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देख लेते हैं, फटाफट से देखिएगा। अब अपने को वर्ड दिया इंडिपेंडेंस, और इसमें बोला कि वोवल साथ में आने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी टाइप, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो वोवल देख लो कौन कौन से है, ए, ई 2 बार आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, 3 बार आ रहा है, सॉरी 4 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, सॉरी। डन, तो ए, ई, आई, ओ, यू, एन, डी, पी, एन, डी, एन, सी। तो बेसिकली एन कितनी बार आया, 3 बार, डी 2 बार, और फिर पी, सी। एन कितनी बार आया, 3 बार, डी 2 बार, और फिर पी, सी। चेक कीजिए, सारे लेटर्स आ गए। डन, इंडिपेंडेंस में कितने हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डन, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल्स है। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि वोवल साथ में होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, वोवल्स का एक बैग बना दूंगा, वोवल्स का एक बैग बना दूंगा, ठीक है। अब अरेंज क्या करना है, बैग को साथ में लेके अरेंज करना है। तो ये कितने लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेटर्स है। इन 7 लेटर्स को और साथ में ये वाला बैग, तो कितने हो गए, 8 जने हो गए, कितने हो गए, 8 नग हो गए। तो 8 फैक्टोरियल, अब इस 8 फैक्टोरियल में n 3 बार आ रहा है और d 2 बार आ रहा है, n फैक्टोरियल में n 3 बार आ रहा है, d 2 बार आ रहा है। डन है, बैग को एक अब नाउ बैग विल बी ट्रीटेड एट वन लेटर, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और एक है 8। तो बैग के साथ इसको अरेंज किया, फिर बैग के अंदर अरेंज करूंगा। बैग के अंदर कैसे अरेंज होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। चेक कर लीजिए, डन है, ये आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं क्या क्या मतलब है इन सबका। ये है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्जो 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 की स्पेलिंग क्या होती है, कॉन्सोनेंट्स लिख देता है यार कुछ भी। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स along with bag, along with bag containing vowels together, containing vowels together। तो बैग को साथ में लेके अरेंज करना है, डन है। तो बैग को साथ में लोगे तो लेटर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे एक तरीके से। फिर ये क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स इनसाइड द बैग, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स इनसाइड द बैग, दैट्स इट। बैग के अंदर वोवल्स को अरेंज किया है, डन है। चलिए
तो पहले बैग को साथ में लेके अरेंज कर दिया, फिर बैग के अंदर अरेंज कर दिया। चलिए बस इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा। फटाफट से अब ये वाला देख लो, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वोवल्स लिख लो और कॉन्सोनेंट्स लिख लो। तो ये वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अपने आप कर लेना। चलिए ये वाला देखते हैं आप। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर। क्या बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर। तो इसमें क्या करोगे, टोटल केसेस में से वो वाले केस आप सबट्रैक्ट कर दो जिसमें कॉन्सोनेंट साथ में है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप क्या करो, टोटल वर्ड्स निकाल लो। टोटल वर्ड्स में से फिर वो वाले वर्ड्स आप सबट्रैक्ट कर दो, वर्ड्स कंटेनिंग वोवल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, सॉरी, जिसमें कॉन्सोनेंट्स साथ में है, कंटेनिंग कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, ठीक है, वो आप सबट्रैक्ट कर दो। डन है। टोटल वर्ड्स में से वो वाले वर्ड्स आप सबट्रैक्ट कर दो जिसमें कॉन्सोनेंट साथ में है। तो ये भी आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, आपको वो परम्यूटेशन निकालनी है जिसमें ना तो ये वाला 1 5 3 साथ में हो, ना ही 2 4 6 7 साथ में हो। ना तो 1 5 3 साथ में होने चाहिए, ना ही 2 4 6 7 साथ में होने चाहिए। तो इसको कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं पहले वो वाले वर्ड्स निकालूंगा जिसमें 1 5 3 साथ में है, जिसमें 1 5 3 साथ में है। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स अपने पास 7 है। 7 में से 3 डिजिट ये साथ में चाहिए, तो कितने डिजिट्स बच गए, 4 बच गए, राइट। 4 डिजिट्स अपने पास बच गए, ये 3 डिजिट्स मुझे साथ में चाहिए, तो 4 बच गए। 4 प्लस ये वाला बैग, इस बैग को मिलाकर 5 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि बैग को साथ में लिया और इंटू 3 फैक्टोरियल, बैग के अंदर इन तीनों को अरेंज किया। सोच इसको अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बोला स्ट्रिंग 1 5 3, तो ये 1 5 3 में ही रहने चाहिए, इनको अरेंज नहीं करना। इन्होंने स्ट्रिंग बोला है, स्ट्रिंग मतलब 1 5 3 1 5 3 रहना चाहिए, इसको अरेंज अपन ने नहीं करना। डन। फिर आगे आ जाओ, फिर मैं वो वाले वर्ड्स निकालूंगा जिसमें 2 4 6 7 होगा, 2 4 6 7। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए, टोटल डिजिट 7 है, 7 में से 4 यहां चले गए, कितने बच गए, 3 बच गए। 3 प्लस ये वाला बैग, तो 4 फैक्टोरियल। फिर अब इनमें कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे। कॉमन वर्ड्स कौन से बच्चों, जिसमें ये दोनों स्ट्रिंग साथ में होगी, मतलब कि 1 5 3 साथ में होगा और 2 4 6 7 साथ में होगा। तो मतलब कि ये 2 बैग आ गए, अब इन दोनों बैग को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल। डन है, क्लियर। तो कहने का मतलब यहां पे अब लगेगा सेट्स थ्योरी बच्चों। क्या लगेगी, सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी मतलब, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें या तो 1 5 3 साथ में होंगे, या तो 1 5 3 होगा, या फिर 2 4 6 7 होगा। डन है, क्लियर। या तो 1 5 3 साथ में होगा या फिर 2 4 6 7 साथ में होगा। तो मैं क्या करूंगा, जिसमें 1 5 3 साथ में है वो लिखा, जिसमें 2 4 6 7 साथ में है वो लिखा, और इसमें जो कॉमन नंबर्स है जैसे कि ये वाले 2 फैक्टोरियल वाले, मतलब कि 2 नंबर्स जो इनको आपस में उल्टा कर दो, या तो ये या फिर ये बैग पहले लिख दो, ये बैग बाद में। तो ये 2 नंबर 2 बार ऐड हो गए, तो ये 2 नंबर्स में 2 एक बार सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये तो वो वर्ड्स हो गए, बट मुझे कौन से चाहिए जिसमें ये दोनों ही ना हो, जिसमें ये दोनों ही ना हो। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स कैसे निकालोगे, टोटल में से वो वाले सबट्रैक्ट कर दोगे जिसमें ये या फिर ये है, ठीक है। तो टोटल नंबर्स में से, तो यहां पर सेट्स थ्योरी का यूज होगा बच्चों प्रॉपर वे में। वो वाले सबट्रैक्ट कर दोगे जिसमें दोनों हो, दोनों में से कोई एक हो, ये हो या फिर ये हो। डन है। चलिए अब टोटल क्या हो जाएंगे बच्चों, टोटल क्या हो गया, टोटल 7 है, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल में से आपने ये माइनस करना है, दैट्स इट। क्लियर। अब यहां पे बैग के अंदर नहीं अरेंज करना, ये क्लियर है ना, क्योंकि 1 5 3 1 5 3 रहना चाहिए। डन है। तो यहां पर बच्चों इस तरीके से सेट्स थ्योरी का यूज होगा, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो पहले मैंने क्या किया, वो वाले नंबर्स लिख लिए जिसमें 1 5 3 साथ में है, तो एक बैग बाकी 4 डिजिट्स, तो 5 हो गए।
फिर मैंने वो लिख लिया 2 4 6 7 साथ में, एक बैग और बाकी 3 डिजिट्स, तो 4 हो गए। अब बैग के अंदर नहीं अरेंज करना इनको, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में नहीं चेंज करना। फिर मैंने वो लिखे जिसमें ये 2 बैग्स है, या तो ये दोनों बैग साथ में है, तो इन दोनों बैग्स को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को ऐड करके ये सबट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों में ऐड हो गया, तो 2 बार ऐड हो गया, इसलिए एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या चाहिए था मुझे कि ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो टोटल में से ये मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। डन है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है अभी। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों बढ़िया है, और ये भी बैग मेथड से बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, 3 डिजिट्स दिए हुए हैं ए बी सी, और ये तीनों डिजिट्स एपी में है। अपने को 9 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट 3 है, 9 डिजिट का बनाना है, और यहाँ पे बोलना हुआ है साफ साफ कि तीनों डिजिट्स को 3 बार लेना है। साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज कि ईच ऑफ these 3 digits thrice, यूजिंग ईच ऑफ 3 digits thrice। तो कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा? 9 डिजिट का। ठीक है, 3 डिजिट है, तीनों को 3 बार लेना है, मतलब कि ए को 3 बार लिया, बी को भी 3 बार लिया, और सी को भी 3 बार लिया। तो इस तरीके से आपने 9 डिजिट लेने हैं। आई होप ये क्लियर है। डन? चलिए, तो इस तरीके से आपने डिजिट्स लेने हैं। 3 डिजिट है, 9 डिजिट का नंबर बनाना है, और तीनों डिजिट्स को 3 बार लेना है, और ये एबीसी 3 डिजिट एपी में। अब क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? क्वेश्चन में ये दिया है कि आपने इस तरीके से अरेंज करना है, आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि एटलीस्ट 3 डिजिट्स एक बार एपी में आ जाए, कम से कम एक बार एपी बन जाए, कम से कम एक बार एपी बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, एपी में कौन है? एबीसी। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 9 डिजिट्स में से एबीसी को बैग में बंद कर लूंगा। इसको क्या करूंगा? बैग में। अगर इसको बैग में बंद कर लिया तो ये एपी में आ जाएगा ना। डन है? तो इसको बैग में बंद कर लूंगा, बाकियों को अब चाहे कैसे मर्जी अरेंज कर लो। तो बाकी क्या बच गए? 2A 2B 2C। डन? तो क्या हो गया ये फिर? 2 2 4 5 6 6 और एक बैग, कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। फिर अपॉन ए का 2 बार, बी का 2 बार, और सी का 2 बार। डन? अब क्या मैं इस एबीसी को अरेंज करूंगा? नहीं, इसको अरेंज नहीं करना, क्योंकि इसको अरेंज कर दिया तो फिर एपी नहीं बनेगी। बट इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकते हो आप? उल्टा। अगर एबीसी एपी में है तो सीबी एपी में होगा, होगा, ये तो मानते हो। डन है? तो बैक को कितने तरीके से आप रख सकते हो? 2 तरीके से, तो इंटू 2 आ जाएगा। 2 तरीके से कैसे? एक बार आपने सीधा रखा, एक बार आपने उल्टा रख दिया, तो इंटू 2 आ जाएगा। डन है? क्वेश्चन खत्म है। क्लियर है? तो इस तरीके से बैग मेथड का यहां पर यूज हुआ। इन्होंने बोला कि कम से कम 3, एक बार कम से कम कि 3 डिजिट्स एपी में आने चाहिए, तो मैंने वो 3 डिजिट्स बैग में बंद कर दिए जो एपी में थे। डन है? बाकियों को अरेंज कर लो, एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, क्योंकि जब इनको अरेंज करोगे तो क्या पता है यहां पर भी एबीसी आ जाए। डन है ना? तो एक से ज्यादा बार भी एपी में आ सकता है, बट उन्होंने यही बोला था ना एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आए, तो उसके लिए मैंने बैग में बंद कर दिया। ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों गैप मेथड। गैप मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो बैग मेथड कब यूज करते हैं बच्चों? जब आपको साथ में रखने होते हैं। बैग मेथड कब यूज करते हैं? जब साथ में रखने होते हैं। गैप मेथड कब यूज करोगे? जब अलग अलग करने होते हैं, सेपरेशन। बैग मेथड इज फॉर टुगेदरनेस, गैप मेथड इज फॉर सेपरेशन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि सी और एस साथ में नहीं होने चाहिए, ये बोल रहा है ना सी और एस साथ में नहीं होने चाहिए। तो सी और एस को हटा के बाकी देख लेते हैं अपने पास क्या क्या है। 2 M है, 2 M है, ठीक है, 2 M है, 2 A है, 2 A है, और T भी 2 है, यहां पर T भी 2 है, बहुत बढ़िया। H 1 है, E भी 1 है, M 2 बार मैंने लिख लिया, A भी 1 है, T भी मैंने 2 बार लिख लिया, I, और फिर C और S तो अपने को अलग अलग चाहिए, तो उसको हम अरेंज नहीं करेंगे, उसको हम बाद में अरेंज करेंगे। जो अलग अलग करने हैं उनको हम बाद में लिखेंगे। तो ये है, देख गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट ये क्या हो गया? ये 11 है अपनी, 12 कैसे आ गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मैंने यहाँ पे एक बार और लिख दिया, 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ ना ए, देखो होगी थी ना गड़बड़, यहाँ पे आई आएगा। डन? क्लियर? सी और एस बाद में चाहिए, तो क्या करूंगा? पहले मैं इनको अरेंज करूंगा। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? ये 2 2 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल, बट नीचे m का 2 फैक्टोरियल, e का 2 फैक्टोरियल और t का 2 फैक्टोरियल।
डन है। m का 2 फैक्टोरियल, a का 2 फैक्टोरियल, t का 2 फैक्टोरियल। फिर कैसे यूज करते हैं बच्चों गैप मेथड? अब ध्यान से देखिएगा। m के इधर एक गैप है, लेटर्स के बीच में गैप देखो, इधर भी एक गैप है, इधर गैप बनाया मैंने, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया। कितने गैप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 लेटर है तो 10 गैप होंगे, क्योंकि उनके बाजुओं में भी ले सकते हो आप। कितने गैप है? 10 गैप है। तो आप क्या करोगे? 10 गैप में से 2 सिलेक्ट करोगे। 2 क्यों? क्योंकि उन गैप्स में मैं फिर सी और एस को बिठा दूंगा। 10 में से 2 गैप को सिलेक्ट किया और फिर उन 2 गैप्स में सी और एस को अरेंज कर दिया, सी और एस को अरेंज कर दिया। तो आप देखोगे कि अगर मैं इन गैप्स में डालूंगा तो हमेशा सी और एस के बीच में कम से कम एक लेटर तो आएगा ही आएगा। डन है? तो ये होता है बच्चों गैप मेथड। तो ये क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एक्सक्लूडिंग सी एंड एस। सी और एस को हटा के जो भी लेटर्स आप पढ़े, क्योंकि सी और एस अलग अलग करने हैं तो उनको मैं बाद में अरेंज करूंगा। फिर ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ 2 गैप्स आउट ऑफ कितने? 10 गैप्स। 9 लेटर्स है तो गैप्स कितने बनेंगे? 10, क्योंकि साइडों में भी आएंगे। डन। अब वो 2 गैप किसके लिए सिलेक्ट किया है? सी और एस को बिठाने के लिए। तो ये 2 फैक्टोरियल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सी एंड एस इन द सिलेक्टेड गैप्स, इन द सिलेक्टेड 2 गैप्स। जो 2 गैप आपने सिलेक्ट किया है उसमें सी और एस को क्या किया आपने? अरेंज किया। गैप में अरेंज करने का फायदा क्या है बच्चों? हमेशा सी और एस के बीच में कम से कम एक लेटर तो आएगा ही। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो मैंने यहाँ सी रख दिया या एस रख दिया, तो कम से कम एक लेटर तो आएगा ही। डन है? तो सी और एस क्या हो गए? अलग अलग हो गए। डन। तो ये होता है बच्चों गैप मेथड। क्लियर? चलिए इसको कंपेयर करके इससे कंपेयर कर लेना, उससे के की वैल्यू आ जाएगी। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वोवल्स अलग साथ में नहीं होने चाहिए। तो वोवल्स देखो कौन कौन से? आप देखोगे यहाँ पर वोवल सिर्फ 2 ही है। कौन से है? ई और ई। बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये दोनों ई साथ में नहीं होने चाहिए, ये दोनों ई साथ में नहीं होने चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं? एल टी टी आर, ये कॉन्सोनेंट। तो मैं क्या करूंगा? पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, फिर कॉन्सोनेंट के बीच में गैप कितने आएंगे? 5। 4 लेटर है तो 5 गैप। उन 5 गैप में से 2 गैप मैंने चूज किए। अब उन 2 गैप में ई को अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि दोनों लेटर क्या है? सेम है। डन। चलिए तो ये क्या है? ये है पहला अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। पहले मैंने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, फिर मैंने 2 गैप सिलेक्ट किए, सिलेक्शन ऑफ गैप, और फिर ई को अरेंज किया, अरेंजमेंट ऑफ 2 ईज इन सिलेक्टेड गैप्स। अब दोनों के दोनों ई सेम है तो अरेंज करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आप बोल सकते हो। डन है? क्लियर? तो दोनों ई क्या हो जाएंगे? आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर आप गैप मेथड यूज कर सकते हो। इसमें आप वो भी यूज कर सकते हो कि टोटल वर्ड्स अपॉन वो वाले वर्ड्स हटा दो जिसमें ये दोनों साथ में है। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन का यूज हो जाएगा। तो बच्चों रो में अरेंज करने का n फैक्टोरियल होता है, अगर सर्कल में आपने अरेंज करने हैं तो n-1 फैक्टोरियल होता है। रो में अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल होता है, सर्कल में अरेंज करना है तो n-1 फैक्टोरियल होता है। क्यों? क्योंकि n टाइम्स अरेंजमेंट इंक्रीज हो जाती है सर्कल में। ठीक है ना? चलिए तो अब यहाँ पे सर्कल में अरेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि 5 गर्ल्स है 7 बॉयज है, और क्या बोल रहे हैं कि गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं बॉयज को अरेंज कर दूंगा। तो बॉयज कितने हैं? 7 है, तो 7-1 फैक्टोरियल। ये क्या किया मैंने? पहले बॉयज को अरेंज कर दिया। ये बॉयज है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा खुला कर देते हैं बेचारों को। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉयज है। अब आप स्पेस देखोगे इन बॉयज में तो स्पेस भी कितनी आएंगी? 7 ही आएंगी, क्योंकि सर्कल है, क्योंकि क्या है? सर्कल है। तो कितनी स्पेस आ रही है? 7 ही आ रही है। तो इन 7 स्पेसिस में से कितनी स्पेसिस चाहिए आपको? गर्ल्स के लिए 5 स्पेसिस चाहिए, और फिर इन 5 स्पेसिस में गर्ल्स को अरेंज कर दो।
अब स्पेस में अरेंज कर रहे हैं तो वहां पर 5 फैक्टोरियल रहेगा, वहां पे 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि स्पेस मतलब क्योंकि आजू बाजू में आ गया ना। डन। चलिए, तो ये क्या क्या लिखा है वो मैं बता देता हूं। ये क्या लिखा अपन ने, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इन सर्कल। सर्कल में कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इन सर्कल। डन। फिर ये क्या है, ये है सिलेक्शन ऑफ गैप्स। 5 गैप आपने सिलेक्ट कर लिए 7 में से। 7 बॉयज से तो गैप भी 7 ही आएंगे, क्योंकि सर्कल में, अगर रो में होते तो 8 गैप आते। फिर ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन द सिलेक्टेड गैप्स। साथ में नहीं चाहिए थी ना, तो कौन सा मेथड लगाया, गैप मेथड, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन सिलेक्टेड गैप्स। चलिए, तो यहां पर अपना बच्चों परम्यूटेशन भी खत्म हो गया है। डन है, आई होप क्लियर है। अब मैं फटाफट से सबके एक बार आंसर बता देता हूं, सबके क्या क्या आंसर्स है, चेक कर लीजिएगा। डन है, तो ये 38 से अपन ने स्टार्ट किया था, फटाफट से आंसर लिखते चलिएगा, ठीक है। तो 38 का अपना आया है 432, ठीक है, 38 का है 432। फिर 39 का है अपना 60, ठीक है। फिर 40th का ऑप्शन ए, डन। फिर 41 का ऑप्शन डी। फिर 42 का 240 आंसर आ जाएगा, इसका 240। फिर 43 का ऑप्शन ए, 44 का 243, इसका आ गया अपना 243। डन। 45 का आ गया अपना 180। तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर्स आएंगे, मैच कर जाएंगे, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन ए, 47 में 40, 48 में ऑप्शन बी, ठीक है। 49 में ए, 50 में बी, 51 में ए, 52 में बड़ा सा नंबर आएगा, 52 में क्या आएगा 50400, ठीक है। फिर 53 में 576, फिर 54 में भी थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा 4898, 4898, इसमें सेट थ्योरी लगेगी, ध्यान रखिएगा। फिर आएगा 1260, इसका आंसर क्या आएगा 1260। डन। फिर आएगा ऑप्शन डी, और फिर आएगा 120, और फिर ए। डन है। चलिए, तो आई होप बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर अपन ने परम्यूटेशन को कवर कर लिया है, ठीक है ना। कल हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज रैंक ऑफ वर्ड, वर्ड की रैंक कैसे निकालते हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।